बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग ठीक हो गए। टुडे वी विल डिस्कस पेरिडोंटोलॉजी टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू, vascular supply of connective tissue. So the blood supply to the periodontium is derived from the following branches of the superior and inferior alveolar arteries. You know periodontium लाइक सेमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट, जिंजाइवा, इसको कौन से अप्लाई करते हैं ब्लड? आपके पास सुप्रापेरियोस्टियल आर्टरी एंड एल्व्यूलर आर्टरीज। दिस वन सुप्रापेरियोस्टियल आर्टरीज एंड एल्व्यूलर आर्टरीज। मेन पेरिडोंशियम को, मोस्ट ऑफ द पेरिडोंशियम पार्ट को आपके पास ये दो आर्टरीज जो है ये सप्लाई करते हैं ब्लड। सुप्रापेरियोस्टियल आर्टरीज ऑन द फेशियल, लिंगुअल एंड पैलेटल सर्फेसिस ऑफ द एल्व्यूलर बोन। सुप्रापेरियोस्टियल कौन से एरिया को प्रोवाइड करते हैं? फेशियल, टुवर्ड द बकल साइड, टुवर्ड द लेबियल साइड एंड टुवर्ड द लिंगुअल साइड एंड पैलेटल सरफेस ऑफ द एल्व्यूलर बोन को सुप्रापेरियोस्टियल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं। इंटरडेंटल आर्टरीज लोकेटेड विद इन द इंटरप्रोक्सिमल बोन that exit at the crest of the interproximal alveolar process to supply the gingiva. So you know interdental arteries, is their name indicate interdental, between the tooth। आपके पास जो between the tooth arteries होती है, this one, this is the interdental arteries। Look at this, this is the interdental arteries। ये जो है ये एल्व्यूलर बोन से पास होते हुए, एल्व्यूलर प्रोसेस से पास होते हुए यहाँ पे जिंजाइवा को ब्लड सप्लाई करते हैं। पेरिडोंटल लिगामेंट आर्टरियोल्स, स्मॉल आर्टरीज होते हैं, ये आपके पास पेरिडोंटल लिगामेंट को प्रोवाइड करते हैं ब्लड सप्लाई। नाउ वी विल डिस्कस नर्व सप्लाई टू द पेरिडोंशियम। हमारे पास मोस्टली V3 होती है, V3 ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो है मोस्ट ऑफ द मैक्सिला को प्रोवाइड करते हैं नर्व सप्लाई। सो बकल जिंजाइवा ऑफ द मैक्सिलरी पोस्टीरियर टूथ, मैक्सिलर पोस्टीरियर टूथ को, मैक्सिलरी पोस्टीरियर टूथ के बकल जिंजाइवा को कौन सप्लाई करता है? सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व सप्लाई करता है। फेशियल जिंजाइवा ऑफ द मैक्सिलरी इंटीरियर टूथ, इंटीरियर टूथ को कौन प्रोवाइड करता है नर्व सप्लाई? लेबियल ब्रांच ऑफ द इंफ्राऑर्बिटल नर्व। पैलेटल जिंजाइवा ऑफ द मैक्सिलरी इंटीरियर टूथ, ये एक एक टूथ का आप लोगों ने देखना है। मैक्सिलरी इंटीरियर टूथ को कौन सप्लाई करते हैं नर्व सप्लाई? नेजोपेलेटिन नर्व। मैक्सिलरी पोस्टीरियर टूथ को कौन सप्लाई करता है? इंटीरियर पैलेटल नर्व। बकल जिंजाइवा ऑफ द मैंडिबुलर पोस्टीरियर टूथ, मैंडिबुलर पोस्टीरियर टूथ को कौन प्रोवाइड करता है? लॉन्ग बकल नर्व। फेशियल जिंजाइवा ऑफ द इंटीरियर टूथ, मैंडिबल की बात कर रहे हैं, उसको कौन प्रोवाइड करता है? मेंटल नर्व। लिंगुअल जिंजाइवा ऑफ द ऑल मैंडिबुलर टीथ, इसको हम कौन प्रोवाइड करता है? लिंगुअल नर्व। ये जो है ये एक एक टूथ की बात की हुई है कि कौन से टूथ को कौन से टूथ पे कौन सा जिंजाइवा है और उसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है। So look at this diagram, this is the mandibular part, mandibular tooth, okay। ये posterior tooth है आपके पास, इसको कौन सप्लाई करते हैं? उसके बकल साइड को बकल नर्व, लॉन्ग बकल नर्व इसको प्रोवाइड करता है। इसके पोस्टीरियर लिंगुअल साइड पे कौन प्रोवाइड करता है? लिंगुअल नर्व। ये फिर आपके पास है इंटीरियर टूथ, इंटीरियर टूथ पे कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है? मेंटल नर्व। और ये जो है इंसाइजिव ब्रांच ऑफ एल्व्यूलर नर्व, ये भी प्रोवाइड करता है। और ये ऑल ऑफ द पोस्टीरियर टूथ जो है इसको एल्व्यूलर नर्व, इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व भी प्रोवाइड करता है डायग्रामेटिकली। ओके, सो नाउ व्हाट इज जिंजिवल फ्लूइड? ये आपके पास एक फिजियोलॉजिकल फ्लूइड होती है। जिंजिवल फ्लूइड इज कंटिन्यूसली सीक्रेटेड from the gingival connective tissue into the sulcus through the circular epithelial wall. Okay, sulcus is a pocket-like structure which is present between the tooth and the free gingival margin. तो sulcus में circular epithelial wall जो है ये continuously fluid को secrete करता है। So what is the main function of the fluid? Help mechanically to clean the sulcus,
फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? टू क्लीन द सल्कस. द सेकेंड वन इज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज. जिंजिवल फ्लूइड हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड एंटीबॉडीज, okay, that enhance resistance of the gingiva to gingivitis. Because of these properties आपके पास gingivitis, inflammation of the gingiva वो cause नहीं होता, because ये fluid आपके पास secrete होता है. Also contain plasma protein which may improve the adhesion of the epithelium to the tooth. क्या करते हैं कि आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन भी सीक्रेट करता है, और प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है? एडहीजन. ये आपके पास एपिथेलियम जो है वो जो टूथ के साथ अटैच होता है बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा प्रोटीन. सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज व्हेन द टिश्यू आर इन्फ्लेम्ड. रिमेंबर दिस. क्यों इंक्रीज होता है आपके पास फ्लूइड? क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आपके पास एंटीबॉडीज सीक्रेट होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इन्हेंस हो जाती है. तो आपके पास जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये फ्लूइड जो है इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है. सो दैट्स वाई व्हेन यू हैव अ इन्फ्लेमेशन तो आपके पास ये फ्लूइड जो है इसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है. एंड व्हेन द पेशेंट इज चीविंग, when the patient is pregnant, are taking contraceptive medication. Because of these properties, if the patient is pregnant or take a contraceptive medication, or because of chewing or inflammation, आपके पास ये secretion जो है ये increase होती है. So what is gingival color? आपके पास gingiva color किस तरह होती है? ये वेरिएशन होती रहती है इसमें, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके पास कोरल पिंक है. विच वन? कोरल पिंक. फ्रॉम द अटैच जिंजाइवा थ्रू द क्रेस्ट ऑफ द मार्जिनल जिंजाइवा. अटैच जिंजाइवा से लेकर मार्जिनल जिंजाइवा तक आपके पास हेल्दी जिंजाइवा कोरल पिंक इन कलर होता है. वेरिएशन एग्जिस्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन. मेलानिन इज अ ब्लैक पिगमेंट in the tissue, the thickness of the epithelium, and the degree of keratinization and vascularity of the connective tissue. इस पे डिपेंड करता है कि अगर वेस्कुलरिटी आपके पास ज़्यादा है टिश्यू की तो दैट्स मीन आपके पास जिंजाइवा जो है वो रेड इन कलर होगा. अगर केराटिनाइजेशन ज़्यादा है तो रेड इन कलर होगा या ब्लैकिश टाइप होगा. इफ़ मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा है तब भी आपके पास जिंजाइवा जो है वो डार्क इन कलर होगा, कोरल पिंक नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस आपके पास जिंजिवा कलर वेरिएट करता है. और इसके अलावा कलर पे भी रेसेस जो होते हैं लाइक ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, इसके जिंजाइवा में भी डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्लैक पीपल है उसका जिंजाइवा अगर ब्लूइश टाइप है, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लूइश, तो दैट्स मीन दिस इज़ अ नॉर्मल. लेकिन अगर वाइट पीपल है तो उसमें ये डिजीज़ कंडीशन हो सकती है. तो अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ फेस भी आपके पास जिंजाइवा वेरिएट करता है. Now gingival contours. Marginal and attached gingiva are usually tapered in contour, ending coronally in a knife edge margins. Okay, क्या है आपके पास? taper in nature है. gingiva जो है marginal and attached gingiva are tapered in nature. Interdental gingiva is generally pointed. Look at this. ये interdental gingiva है, ये आपके पास pointed होती है इस तरह. Contour of a gingiva vary depending upon the shape of the teeth. Shape of the teeth पर depend करते हैं. Buccolingual position of the teeth in a arch, size of the interproximal embrasure spaces. क्यों? क्योंकि because अगर आपके पास ये दो टूथ हैं, ओके, ये फिर चलो वो टूथ ले लें. अगर ये इस तरह प्रेजेंट है, बिटवीन द स्पेस, बिटवीन द एम्ब्रेजर स्पेस यहाँ पे इंक्रीज है, तो दैट्स मीन कि जिंजाइवा का कंटोर भी इस तरह, शेप भी इस तरह चेंज होगी. ओके, लेकिन अगर आपके पास टूथ इस तरह है, मतलब कनेक्शन इसमें ज़्यादा है, तो देखो अकॉर्डिंग टू द शेप आपके पास जिंजिवल कंटोर भी चेंज होगा. ओके, जिंजिवल डिजीज
The contours are often rounded and enlarged because of the vascular stagnation and increased formation of collagen fibers. आपके पास जिंजिवल डिजीज़ में जो है ये जो इंटरडेंटल जिंजिवा जो होती है या और जिंजिवा जो होती है ये नाइफ एज नहीं होती बल्कि राउंडेड इन नेचर होती है और इनलार्ज भी होती है, ऐसे बल्बस टाइप होती है। सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्कुलर स्टिग्नेशन हुई होती है, वास्कुलर वेसल्स वगैरह ज़्यादा होती है, और दूसरा क्या है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन फाइबर्स होती है। सो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन ये भी आपके पास चेंज होती रहती है कंटोर ऑफ द जिंजाइवा। नाउ व्हाट इज जिंजिवल कंसिस्टेंसी? इन हेल्थ द जिंजाइवा इज रेजिलिएंट एंड फर्म बिकॉज ऑफ द डेंस कोलाजेनियस नेचर ऑफ द जिंजिवल कनेक्टिव टिश्यू। हेल्दी आपके पास रेजिलिएंट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, रेजिलिएंट होती है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द collagenous nature of the gingival connective tissue. If there is a disease condition, the consistency may be soft and boggy like a mud, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होती है, इजीली हम इसको ख़राब कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द vascular stagnation and decrease in the amount of collagen fibers, एक तो कोलाजन फाइबर डिक्रीज होती है, दूसरा आपके पास वास्कुलर स्टिग्नेशन होती है जिसकी वजह से आपके पास जिंजिवल कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है। नाउ जिंजिवल सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर हमारे पास जिंजाइवा जो है वो स्टिपल्ड इन नेचर होती है। स्टिपल्ड आपके पास कौन सी होती है? लाइक का ऑरेंज की जो छिलका होती है वो आपके पास स्टिपल्ड इन नेचर होती है। तो ये भी जिंजाइवा जो है वो भी आपके पास स्टिपल्ड इन नेचर है। द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ जिंजाइवा, the surface structure of the gingiva is described as being stippled like an orange peel, are smooth and shiny. Attached gingiva and central portion of the interdental gingiva are stippled and marginal gingiva is smooth. Remember this, marginal gingiva is smooth in nature, but attached gingiva and the central portion of the interdental gingiva are stippled in nature. Reduction or lack of stippling is frequently seen in inflamed gingiva. If your gingiva is inflamed, then the stipple nature of the gingiva become reduced, आपके पास ख़त्म हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। Now gingival position. Gingival position हम किस चीज़ को कहते हैं? The level on the tooth at which the gingiva is attached is known as the gingival position. When the teeth first erupt into the oral cavity, the gingival attachment are close to the tip of the crown. What? To the tip of the crown. However, they generally shift to the areas of cemento-enamel junctions during the eruption and aging process. Okay. For example, this is the tooth, newly erupted tooth. Wait. This is a newly erupted tooth. तो आपके पास जो जिंजाइवा ने कवर किया होता है इसको, वो टुवर्ड द क्राउन, मतलब मोस्ट ऑफ द जिंजाइवा ने इसको इस तरह कवर किया होता है। द रेड वन इंडिकेट जिंजाइवा। ओके, तो इस तरह इसको कवर किया होता है टुवर्ड द क्राउन। ये क्या है? ये न्यूली एरप्टेड टूथ है। बट जब आपकी एज इंक्रीज होती है तो ये जिंजाइवा जो है ये आपके पास टूथ है, ये जिंजाइवा जो है ये आ जाती है टुवर्ड द सीमेंटो एनेमल जंक्शन। दिस इज द सीमेंटो एनेमल जंक्शन। तो इसको जिंजाइवा ने टूथ को इतना कवर किया होता है, यहाँ तक आ जाती है क्राउन से। ओके, बट विद एजिंग प्रोसेस या कोई डिजीज़ कंडीशन हो तो ये जिंजाइवा जो है ये आपके पास और भी नीचे आ जाती है सीमेंटो एनेमल जंक्शन को क्रॉस करते हुए। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ टूथ, दिस इज़ द सीमेंटो एनेमल जंक्शन, एंड इफ़ यू हैव अ डिजीज़ condition, for example gingival recession,
या विद एज आपका जिंजाइवा आ जाता है सीमेंटो एनेमल जंक्शन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे। ओके, सो जिंजिवल पोजीशन भी आपके पास अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है। ओके, दिस कंडीशन इज ड्यूरिंग एजिंग और डिजीज कंडीशन। ये आपके पास नॉर्मल एडल्ट कंडीशन है और ये न्यूली एरप्टेड टूथ में है। इन पेरिडोंटल डिजीज द जिंजिवल पोजीशन इज फाउंड ऑन द रूट सरफेस। ओके, ये देखो ये रूट सरफेस है और जिंजिवल पोजीशन आपके पास जिंजिवल रिसेशन हुई है, जिंजिवल नीचे टुवर्ड द रूट एरिया आई हुई है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।